हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीडीवी इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं इस समय मॉडल का सीरीज चल रहा है, तो हमने अगले वीडियो में कैन और शुड को पढ़ा दिया है। तो आज हम आपको कोड पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? मॉडल कोड। तीसरा वीडियो है ये मॉडल का। तो आइए देखते हैं कि ये कोड कैसे होता है और इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे शुरू करते हैं। देखिए, और हाँ, वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप अच्छे से जानकारी नहीं जान पाएंगे, इसके बारे में अच्छे से ज्ञान आपके पास नहीं हो सकता है। फिर पूरा वीडियो जरूर देखें। देखिए, ये है मॉडल कोड। क्या कोड? कोड का मतलब होता है सकता था, सकता था, सकती थी, सकते थे, या सखा, सकी, सके। कह सके तो हम कह सकते, ये भी कह सकते पाया, पाई, पाए, ये भी हो सकता है। जैसे वह किताब नहीं पढ़ पाया, मैं उसे तुम्हारे बारे में नहीं बता पाया। वहां पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए, हर चीज सीखने से पहले, कोई भी सेंटेंस हो सॉल्व करने से पहले हमें स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है। अगर हम स्ट्रक्चर से सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होता है। चलते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर होता है, देखिए, ये स्ट्रक्चर है। कुड का स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, कुड मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, या फिर पाया, पाई, पाए होता है। जैसे कहा जाए कि ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले किसका? पॉजिटिव का। P बराबर पॉजिटिव, जो साधारण होता है। ठीक है, जैसे हो जाए वह आज स्कूल जा सकता था। वह क्या कर सकता था? आज स्कूल जा सकता था। हो सकता है न गया हो, तभी तो कहेंगे ना वह स्कूल जा सकता था। तो इसका सेंटेंस में नॉट नहीं आया है, क्या नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, मतलब बिल्कुल साधारण सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो करने से पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे कहाँ है, कुड देखेंगे कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसमें पहचानेंगे। तो देखिए, ये हमारा सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट है। कुड कहाँ है? यहाँ है। ये आपका कुड हो गया। वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब होता है जो कार्य किया जाए, तो कार्य हो रहा है जाने का। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है। ये आपका भी ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वर्ब। वह यानी कि ही के बाद कोड लगा लीजिए। कोड के बाद वन, V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब कोई कार्य करना, यहाँ जाना एक कार्य है। गो टू स्कूल। टुडे, टुडे यानी कि आज। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आपके मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स के पहले ही वर्ब आता है। हमेशा वर्ब जो होगा मॉडल्स के पहले ही आएगा। ठीक है, ही कुड गो टू स्कूल। देखिए सेंटेंस कितना आसानी से बन रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया हमने, फिर कुड को लगाया, फिर वर्ब को लगाया, फिर ऑब्जेक्ट को लगा दिया, उसके बाद रख दिया। कितना आसानी से बन गया। न समझ में आ रहा हो तो हमने ऑलरेडी बताया और फिर से बता रहे हैं कि सब्जेक्ट देखिए, फिर सेंटेंस को उल्टा लिखिए, यानी उल्टा करना प्रयास कीजिए, उल्टा करने का। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, फिर उल्टा वाला सेंटेंस के पीछे चले जाओ। ये ना कि सेंटेंस को ही उलट दो, सेंटेंस को पीछे से करो। तो उल्टा वाला पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा आपका? सकता था। सकता था को कुड करते हैं, रख दिया गया। फिर इसके पहले आए वर्ब मिला जाना, जाना को गो करते हैं, रख दिए। फिर इसके पहले आए स्कूल, टू स्कूल। कहीं जाने और आने के लिए हम गो या कम के बाद टू का प्रयोग करते हैं। टू हुआ, फिर स्कूल हुआ, फिर आज को हमने लास्ट में रख दिया। समझ में आया? जी ना। अगर समझ में आ रहा है तो निगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं अच्छे से, और मैंने बताया भी है कि निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं आता है, तभी तो निगेटिव माना जाता है। और उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तीसरे नंबर पर
नॉट रखना है और कुछ नहीं करना है। निगेटिव मतलब जब सेंटेंस में नहीं आ जाए, जैसे वह आज स्कूल नहीं जा सकता था, मोहन खाना नहीं खा सका, मोहन खाना नहीं खा सका। सेंटेंस क्या है? निगेटिव है ना, सेंस निगेटिव का दे रहा है ना। जब इस प्रकार से सेंटेंस रहे, सका सकी आया, देखिए फिर भी हो गया आपका कोड हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर यूज करना है। निगेटिव एन बराबर नॉट होता है ना, तो सब्जेक्ट है मोहन, लगा दीजिए। मोहन के बाद कोड लगा दीजिए, कोड के बाद नॉट लगा दीजिए, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कहाँ होता है? आपका जो मॉडल है उसके पहले। ये खाना यानी कि ईट, क्या खाएंगे? फूड यानी कि भोजन। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप कॉपी और कलम लेकर के बैठें, आसानी से शांति से लिखें और पढ़ें, दोनों करें। बहुत अच्छा लगेगा, शांति से समझ सकते हैं। केवल और केवल पढ़ेंगे तो कुछ चीजें भूल सकते हैं, लेकिन अगर लिखेंगे नहीं तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इंटेरोगेटिव। क्या होता है इंटेरोगेटिव का मतलब जब सेंटेंस में क्या आ जाए। अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा हो, किससे? क्या से शुरू हो रहा हो, तो उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए लिखा है, क्या वह किताब खरीद सकता था? क्या वह किताब खरीद सकता था? तो सामने से जवाब क्या आएगा? हाँ, वह खरीद सकता था। नहीं, वह नहीं खरीद सकता था, यही जवाब आएगा ना। मतलब जब क्या से क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा हाँ या ना में जवाब मिलेगा। यस नो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन का नाम होता है, यस नो क्वेश्चन। क्या से क्वेश्चन करना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपका जो मॉडल्स है उसी मॉडल्स को ही हम बाहर कर लेंगे, ना कि क्या की इंग्लिश लिखेंगे। क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, बल्कि उसके स्थान पे जो आपका मॉडल्स है वही मॉडल्स रख दिया जाता है। और सॉरी, यहाँ देखिए इंटरोगेटिव का निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, इसको हम निगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, क्या के स्थान पे हम फूड रखें। क्या ये निगेटिव सेंटेंस है? जी नहीं, क्योंकि इसमें तो नहीं है ही नहीं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस तो हम ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर करेंगे। सबसे पहले कुड, कुड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जो कार्य कर रहा हो। कार्य कौन कर रहा है? वह किताब खरीद रहा है, खरीदने का कार्य वह कर रहा है, तो वह को कहते हैं ही। ही के बाद वर्ब, वर्ब क्या है? खरीदना, को कहते हैं बाई। क्या खरीदेंगे? एक किताब, बाई अ बुक। कुड ही बाई अ बुक, क्या हुआ? एक किताब खरीद सकता था। इसका निगेटिव करना हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो। नॉट हमेशा कहां लगता है? तीसरे नंबर। तीसरा नंबर कहां होगा? अब आप खुद ही जान सकते हो। फर्स्ट, सेकेंड, यहां हम लगा सकते हैं नॉट, यानी कि तीसरे नंबर पे नॉट हो गया। क्या हुआ? किताब नहीं खरीद सकता था। क्या हुआ? किताब नहीं खरीद सकता था। समझ में आया? मतलब कि इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव और निगेटिव आ गया। चलिए बहुत सही, अब यहां तक आ गया तो चलते हैं WH की तरफ। WH क्या होता है, इसको मिटाएं। चलिए WH देखिए होता क्या है। WH वो शब्द होते हैं कि उस शब्द को यूज करने से हमें पता चलता है कि सामने वाला हमसे कुछ पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है। पूछ तो हमें ये क्या से भी रहा था, लेकिन इसका जवाब हमें केवल हाँ या ना में देना है। लेकिन WH ऐसे वर्ड होते हैं, उनसे पूछने के बाद जवाब हमेशा हाँ या ना में नहीं दिया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर हमें एक कारण बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? कारण बताना पड़ता है। तो चलते हैं, देखिए WH होता है। देखिए सामने लिखा गया है WH के 5-6 वर्ड्स दिए गए हैं, वाई, वेयर, ऐसे करके लिखा गया ना, यही WH है। देखिए यहाँ सामने है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? WH का पॉजिटिव, WH का निगेटिव। हर सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव दो होता है, यस या नो, तीसरा होता ही नहीं है। तो सबसे पहले पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव क्या है? तुम साइकिल कब चला सकते
थे। तुम साइकिल कब चला सकते थे, ये क्या है, WH है, कैसे पता चला, क्वेश्चन किया जा रहा है, कब है ना बीच में, ये कब से पता चल रहा है कि ये WH, देखिए कब की मीनिंग वहां व्हेन लिखा गया है, WHEN, व्हेन मीन्स कब लिखा गया ना, तो ये कब क्या है, WH है। अगर कहा जाए तुम साइकिल कब चला सकते थे, जवाब क्या आएगा, हम साइकिल सुबह में चला सकते थे, शाम को चला सकते थे, दोपहर में चला सकते थे, नहीं चला सकते थे, कुछ तो जवाब दोगे ना। तो एक लाइन क्या है, तुम साइकिल कब चला सकते थे, मैं साइकिल सुबह में चला सकता था, जवाब दिए कि जवाब दे दिए, ये दिए तुम साइकिल कब चला सकते थे, यस सर, ऐसा जवाब नहीं दोगे, एक रीजन बनाओगे ना, कारण दोगे कि हाँ ये साइकिल हम सुबह में चला सकते थे, शाम को चला सकते थे। तो जब एक रीजन बना कर अगर आंसर देना हो तो उस क्वेश्चन को हम WH कहते हैं। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हम WH ही लिखते हैं। सेंटेंस WH कहाँ होगा, हमेशा सेंटेंस के बीच में जो वर्ड होगा जिससे क्वेश्चन दिया जाएगा वो WH कहलाएगा। तो WH देखिए इसमें नॉट है, नहीं है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हम ये वाला स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। जब निगेटिव होगा तो ये लेके चलेंगे। पॉजिटिव है, सबसे पहले कब को कहते हैं, व्हेन, व्हेन ही है ना वहां पर, देखिए व्हेन मींस कब। व्हेन के बाद में कुड लगा देंगे, तुरंत कुड लगा दीजिए। कुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, जो कार्य कर रहा हो, कार्य कौन कर रहा है, इसमें साइकिल चलाने कार्य कौन कर रहा है, यू, यानी कि तुम, यू। यू के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, मॉडल्स के पहले आप क्या आते हैं, मॉडल्स क्या है यहाँ पर, सकता था, इसका पहले क्या आया, चलाना, यही वर्ब है, यानी कि राइड, राइड मीन्स चलाना, क्या चलाएंगे, बाइसिकल, बाइसिकल, यानी कि एक साइकिल। When could you ride a bicycle? तुम साइकिल कब चला सकते थे, कितना आसानी से हो गया, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो सेंटेंस हमारा कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। पॉजिटिव समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ WH के नेगेटिव में नंबर 4 पर नॉट रखना होता है। यहां तक तो जो नॉट होता है इंटरनेगेटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस नेगेटिव में नॉट तीसरे नंबर पे, बट WH का नेगेटिव में नॉट चौथे नंबर पे जाता है। कहां जाता है, चौथे नंबर पे। जैसे वह खाना कब नहीं बना सकती थी, वह खाना कब नहीं बना सकती थी, क्वेश्चन किया जा रहा है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है कब नहीं बना सकती थी। अब रीजन इसका देना पड़ेगा, एक कारण देना पड़ेगा। खाना सुबह में नहीं बना सकती थी, शाम को नहीं बना सकती थी, रात में नहीं बना सकती थी, दोपहर में नहीं बना सकती, कुछ तो समय देना पड़ेगा ना, कुछ तो रीजन देना पड़ेगा। तो इसमें देखिए WH भी आया है कब, और नॉट भी आया है नहीं, कब नहीं, यानी ये हमारा सेंटेंस है WH निगेटिव, WH निगेटिव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, WH यानी कि कब, कब को कहते हैं व्हेन, व्हेन के बाद कुड लगा दीजिए, कुड, कुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, जो कार्य कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है इसमें, वह, वह को कहते हैं सी, सी क्यों कहेंगे, क्योंकि सी एक ये लड़की है, वह खाना कब नहीं बना सकती थी, लड़की है, सी हो गया। सी के बाद नॉट चौथे नंबर पर हमने बताया था 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ देखिए नॉट हो गया। नॉट के बाद V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कार्य किया जा रहा हो, बनाना, बनाना को कहते हैं कुक, कुक मीन बनाना, पकाना, भोजन पकाया जाता है, कुक हो गया। क्या कुकिंग कर रहे हैं, फूड, फूड क्या है, एक भोजन है ना, एक वस्तु की तरह है जो बनाया गया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसका क्वेश्चन दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप हमारे हर एक वीडियो को आसानी से पा सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। 6 प्रकार से देखिए हम सेंटेंस बना दिए, 6 प्रकार से सेंटेंस आपको भी बनाना है। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, ये मिटा रहा हूं, देखिए जैसे लिखा जाए, तुम पत्र लिख सकते थे, ये हो गया। इसको 6 प्रकार से अगर कह दिया जाए बनाने के लिए, कैसे बनेगा, तुम पत्र लिख सकते थे, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव क्या होगा,
तुम पत्र नहीं लिख सकते थे, निगेटिव हो गया। क्या तुम पत्र लिख सकते थे, इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव। क्या तुम पत्र नहीं लिख सकते थे, इंटेरोगेटिव का निगेटिव। तुम पत्र कब लिख सकते थे, डब्ल्यू का पॉजिटिव। तुम पत्र कब नहीं लिख सकते थे, इसका डब्ल्यू का निगेटिव का। तुम पत्र कब नहीं लिख सकते थे, 6 प्रकार से। इसको कहा जाए ऐसे भी कह सकते हो, बनाने का प्रयास करो 6 प्रकार से। तुम पत्र लिख सकते थे, तुम पत्र नहीं लिख सकते थे, क्या तुम पत्र लिख सकते थे, क्या तुम पत्र नहीं लिख सकते थे, तुम पत्र कब लिख सकते थे, तुम पत्र कब नहीं लिख सकते थे। बन गया 6 प्रकार से। 6 प्रकार से अगर सेंटेंस आप बना रहे हैं, बना पा रहे हैं, बनाने का प्रयास करेंगे तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो आप शांति से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। ठीक, तो आज क्या बस इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए मॉडल के साथ। तब तक लिए गुड बाय, गुड लक।